सब लोग क्वेश्चन पेपर लाए हैं? कौन कौन लाया, हाथ उठाइए। और किसके किसके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक, हाथ उठाइए। जिसके पास नहीं है, 2-3 लोगों के पास नहीं है, तो लाए नहीं हैं कि आपके पास अभी मिला ही नहीं है। धर्मात्मा प्रभु से संपर्क करके ले लेना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग आज प्रश्न 11 से 26 के बीच में विचार करेंगे। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न 13, एक व्यक्ति पढ़िए इसको। जिसके पास पेपर नहीं है, धर्मात्मा प्रभु से कहेंगे तो सुलभ करा देंगे। अभी किसी के साथ शेयर कीजिए तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में। किसी के साथ, हाँ। प्रश्न नंबर 13, सब ध्यान से सुनिए। भक्ति के 3 प्रकार, साधना और साध्य भक्ति की आवश्यकताओं से किस प्रकार? आवश्यकता कहाँ है? अवस्थाओं से किस प्रकार संबंधित? प्रश्न किनको किनको समझ में आ रहा है? प्रश्न, उत्तर हम नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, जिनको समझ में आ रहा है हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। नहीं तो फिर से पढ़ करके समझ करके तब हाथ उठाइए। फिर से इसको पढ़िए, पहले से नहीं पढ़े हैं। ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है ना, केवल पढ़ना ही नहीं है, इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो उत्तर कैसे लिखेंगे? भक्ति के 3 प्रकार, साधना और साध्य भक्ति की अवस्थाओं से किस प्रकार संबंधित है? इसमें 2 प्रश्न है। एक तो भक्ति के 3 स्तर, इसका ज्ञान होना चाहिए, और साध्य और साधन के रूप में तीनों का क्या संबंध है। साधन किसको कहते हैं और साध्य किसको कहते हैं? कौन बतलाएगा? हम ये भक्ति रसामृत के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। साधन का क्या मतलब हुआ, साध्य का क्या मतलब? हाँ बोलिए, माइक लेकर के बोलिए। साधन को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, साधना करते हैं, और साध्य मतलब जो पाना है, साधना मतलब इस मार्ग से कुछ पा सकते हैं। साध्य का मतलब है कि जो हमारा प्राप्ति का विषय है, जिसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा साध्य। और जो उपाय कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वह है साध्य। आए हाँ, वो साधन और साधना और साध्य भक्ति, वही साधन की जो क्रिया है उसको साधना कहते हैं। जैसे भात बनाना है, भात का क्या माने है कि चावल को सिझा देना है, उसका कठोर अंश खत्म हो जाए। तो इसके लिए
साधन क्या है? चूल्हा, ठीक। और आए पानी, बहुत बहुत साधन। और वो पानी गर्म करने की, ये चावल डालना, जो भी क्रिया है उसको साधना कहा जाएगा। और एक इसमें और बात है कि भक्ति के 3 प्रकार। तो भक्ति के 3 प्रकार कौन कौन हैं? कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको भक्ति के 3 स्तर का नाम न पता हो या कुछ कठिनाई हो। किसी को भक्ति का जो 3 स्तर है, 3 भेद है, उसका नाम न पता हो या उसके विषय में कुछ कठिनाई लग रही हो तो अपना हाथ उठावें। इस विषय में नहीं किसी को कठिनाई है। भक्ति के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और इसमें कुछ भक्ति साधना है और कुछ भक्ति साध्य है। उस साध्य भक्ति क्या है? तीनों में साध्य क्या है? प्रेम। प्रेम साध्य है और साधना भक्ति साधना है। तो भाई साध्य और साधन का संबंध करना है तो भक्ति का 2 विभाजन करना चाहिए, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। लेकिन भक्ति का विभाजन कितना कर दिए? 3। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आए काहे को भाव डाल दिए बीच में? आए वो माइक संपर्क कराने के लिए ठीक। साधना भक्ति का साध्य भाव भक्ति ही है। लेकिन भाव भक्ति को पूरा साध्य नहीं माना गया, साध्य के अंतर्गत नहीं रखे। उसका कारण है कि साध्य भक्ति के लिए ये आवश्यक है कि वह निर्विघ्न हो। साध्य भक्ति तभी कहा जाएगा जिस अवस्था पर किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, विघ्न नहीं। जो जिस भक्ति को कोई भी विघ्न अभिभूत नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, तो उसी भक्ति को साध्य कहेंगे। तो यह प्रेम भक्ति ही है। लेकिन हम साधना करते हैं तो डायरेक्ट प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। साधना भक्ति की परिभाषा ही हम पढ़ेंगे, कृति साध्या भाव साध्या साधना विधा। तो इंद्रियों से भक्ति करते हैं और जिसका साध्य भाव है तो उसको साधना भक्ति कहते। यद्यपि
भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन क्यों बीच में एक शब्द डाल दिए, उसका कारण यह है कि भाव भक्ति का ऐसा स्तर है कि वहाँ से प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम को प्राप्त क्या कर लेते हैं, भाव भक्ति ही प्रेम में परिणत हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि भाव भक्ति का स्तर का भक्त भी नीचे आ जाता है। तो जो साध्य का स्टैंडर्ड है तो पूरा नहीं कर रहा है ना, विघ्न की संभावना है, और इसलिए इसको साध्य नहीं कहा जा सकता और इसको साधन भी नहीं कह सकते। ये साधन भी नहीं है, क्योंकि इसके प्राप्ति के लिए हम बहुत यत्न करते हैं। यही सुदुर्लभा है, यही जल्दी नहीं मिलता है। कल सुने ना कि बहुत दीर्घ काल तक वे कोई साधना अनासंग करे, बिना आसक्ति के, तो इसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो अब कुछ है मतलब समझ में आ रहा है कि क्यों भाव भक्ति एक अलग रख दिया गया। यद्यपि दोनों साध्य ही है, लेकिन भाव भक्ति से कभी कभी व्यक्ति पीछे भी आ जाता है, और इसलिए इसको पूर्ण रूप से साध्य भक्ति का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो अब जिस रूप में आप लिखें या समझे अपने कॉपी में, साधना और साध्य में साधना भक्ति का साध्य है भाव भक्ति, और भाव भक्ति ही प्रेम भक्ति में परिणत हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भक्ति कितना है ना गलती, तब है भक्ति एक, भक्ति एक, तब ये तीन कहाँ से आ गया? उसी भक्ति का यह अवस्था है। एक ही भक्ति का वो मैच्योर कितना परिपक्व हुआ, उसके अनुसार ये अवस्था तीन है। भक्ति तीन अलग अलग नहीं है। इसको एक उदाहरण से खूब अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे आम का फल है, आम का फल है, तो अभी थोड़े दिन का है, अठली पड़ गया है, उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा, बहुत खट्टा। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि दूसरा लड़का आम काट रहा है और साथ के लड़का को भी लगता है कि उसका असर आ गया। स्वाद उसका खट्टा होता है ना, और वही पक गया एकदम, तब उसका स्वाद कैसा हो जाता है? मीठा हो गया। कुछ खटास रहेगा लेकिन मीठा हो गया ना। तो आम एक ही है कि दो आम उसको कहेंगे? आम एक ही है ना, आम का अवस्था दो है। तो उसी तरह भक्ति एक है, उसके अवस्था तीन है। जब हम अपना प्रयास करके भक्ति कर रहे हैं तो वह साधन भक्ति है, साधना भक्ति है। और एक अवस्था आता है कि अब स्पॉन्टेनियस अपने से भक्ति होने लगेगी, तो उस अवस्था को भाव कहेंगे। और जब यह अवस्था आ जाए, या भक्ति में किसी प्रकार का विघ्न न आवे, तो उसको कहेंगे प्रेम भक्ति।
समझ रहे हैं भक्ति के नेचर को? तो भक्ति तीन नहीं है, एक ही भक्ति के तीन अवस्था हैं। इस बात को समझना चाहिए। तो अब हमको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन कदाचित आ जाए, या अपने कॉपी में आपको लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साधना भक्ति का साध्य भाव है, और भाव भक्ति ही प्रेम में परिणत हो जाता है। एक संबंध समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को, तो वहाँ स्पष्ट है इसकी परिभाषा भी दी गई है, लेकिन वो परिभाषा बहुत कठिन पड़ता है, तो उसको समझाया गया है कि प्रेम रूप सूर्य का प्रथम किरण भाव है। जैसे सूर्योदय होता है तो उसके पहले ही कुछ प्रकाश आ जाता है ना। सूर्य के जो सारथी हैं अरुण, तो उनके चलते ही अरुणोदय हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। और सरल उस समय होगा तो प्रेम के प्रथमावस्था भाव है, और भाव का चरम अवस्था प्रेम है। तो इस दोनों में नेचर में बहुत अंतर नहीं है। अच्छा, प्रेम भी एक ही नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में तो बहुत विवेचना नहीं है, लेकिन अब उज्ज्वल नीलमणि में जाइए तो अब वो 8 स्टेज तक पहुंच जाता है। प्रणय, राग, अनुराग, मान, और ऐसे कई एक अवस्था है। तो यह प्रश्न दे दिया गया है, लेकिन अब स्टूडेंट पूछेंगे कि कहाँ किताब में है। अब तो इसका उत्तर तो हम नहीं दे पाएंगे, हम ठीक से पढ़े भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा खोजने का प्रयास किए। लेकिन भानु महाराज के पुस्तक को आप लोग देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी अपने टीका में इस बात को लिखे। साधन भक्ति जहाँ से प्रारंभ होगा, दूसरा लहरी, और उसके टीका में इस बात को स्पष्ट किया गया। जो हो, इस विषय में और किसी को कुछ पूछना होगा तो बाद में पूछ लेंगे, लेकिन अभी आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर से 11 से 26 तक, मतलब 15 प्रश्न है ना। इस 15 प्रश्न को एक बार पढ़िए अपने लिए, और अब एक भक्त, कोई भी भक्त खड़ा होकर के इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन बाकी भक्तों को यह जानना होगा, किसी से भी पूछा जा सकता है कि किस प्रश्न का यह उत्तर है। समझ रहे हैं ना? जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उत्तर दे रहा हूँ, प्रश्न नहीं। आप लोगों को पता लगाना होगा कि किस प्रश्न का यह उत्तर है। इतना है कि 11 से 26 के अंतर्गत ही मिलेगा, या इसको और कम कर सकते हैं कि 15 से 25 के बीच में ही मिल जाएगा। ये 11 प्रश्न में आपको खोजना होगा। तो ध्यान से सुनिए और इसका उत्तर दीजिएगा।
हम उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न आपको कैच कर लेना होगा कि किस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन बोलना नहीं है। जो समझ गए तो केवल हाथ उठाएंगे, हम जिससे पूछेंगे उसको बोलना है। आए तो पढ़, इतना में पढ़ नहीं लिए, इतना में पढ़ लेना चाहिए ना। ये उत्तर नहीं है ना। 10 प्रश्न पढ़ने में कितना लगेगा? 20 सेकेंड 30 सेकेंड लगेगा, इतना ही ना। अब उत्तर सुनिए। शुद्ध भक्ति का चौथा लक्षण है सुदुर्लभा। भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया है क्योंकि इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। सुदुर्लभा जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो। भाव भक्ति की प्राप्ति 2 तरह से हो सकती है। जब व्यक्ति दीर्घ काल तक आसक्ति पूर्वक भक्ति करता है, साधना करता है और साधन में आसक्ति हो जाती है और इष्ट में भी आसक्ति होती है, तब जा कर के भाव भक्ति की प्राप्ति संभव है। अनासंग भाव से दीर्घ काल तक भक्ति करने से भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और भगवान भी इसको बहुत शीघ्र नहीं देते। भुक्ति और मुक्ति तो बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन भाव भक्ति देने के पहले भक्त के पात्रता पर विचार करते हैं। तो इस तरह से साधन से भी इसको पाना कठिन है और भगवान भी कठिनाई से देते हैं। और इसलिए इसको 2 तरह से सुदुर्लभा कहा गया है। किस प्रश्न का उत्तर है? कौन कौन कैच किए? या कौन कौन ऐसे लोग हैं कि अब तक नहीं समझ पाए कि किस प्रश्न का उत्तर है? यह हाथ उठाइए। जिन लोगों को यह समझ में नहीं आया कि किस प्रश्न का उत्तर है, वह हाथ उठाइए। जिसको नहीं समझ में आया वे हाथ उठावे। आपके पास क्वेश्चन पेपर है? आए? क्वेश्चन की धारणा रहेगी तभी कैच करेंगे ना। तो अधिकांश लोग तो समझ गए ना। पुरुषोत्तम, किस प्रश्न का उत्तर है? माइक तुम्हारे पास है, बोलो। 23 आए? 23 नंबर का क्या प्रश्न है, बोलो। शुद्ध भक्ति का चौथा लक्षण क्या है? उनके 2 लक्षण लिखिए तथा उनका वर्णन कीजिए। अब सब इसमें लक्षण ही चल रहा है। ये स्पेशल हिंदी है इसको। केवल बंगाली और उड़िया और अंग्रेजी वालों को ही हिंदी में दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों को भी हिंदी में दिक्कत है। तो एक मॉडल समझे ना कि उत्तर कैसे लिखना है। तो अब आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और दूसरे लोग उसको देखेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर है।
कौन उत्तर देगा किसी प्रश्न का? हाँ, माइक ले लीजिए। नीचे कुल में ध्यान देना, दिमाग होना। फिर से बोलिए, फिर से। किसी नीचे कुल में जन्म लेना, हाँ, बीमार होना, कुरूप होना, अशिक्षित होना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। किस प्रश्न का उत्तर दिए? हाथ उठाइए, कौन कौन समझ गए? अभी और लोग खोज रहे हैं। उनका याद रखेंगे बात तब ना। किस प्रश्न का उत्तर है? 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रारब्ध पाप कर्म के कुछ प्रकट लक्षण क्या है? ये प्राकट्य शब्द तो ठीक नहीं है, प्रकट लक्षण क्या है? तो कितना लक्षण वो बतलाए? 4 में से एक कोई बोले। धर्मसार, प्रकट लक्षण क्या है प्रारब्ध का? दरिद्रता, ठीक। और कुरूप, तो दरिद्रता है तो कुरूपता होगा ना। और दरिद्रता और निर्धन दो है। दरिद्रता और निर्धनता में क्या अंतर है, इसको बतलाइए। और तो 2 बतलाए, 2 और बतलाइए। अशिक्षित होना, अशिक्षा। और एक बतला दीजिए। बीमारी, रोग। तो यही प्रश्न है ना, क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई है इसमें? अब मैं एक प्रश्न मैं बोल रहा हूँ और आप लोग इसको कैच कीजिए। आए 16 नंबर और 20 नंबर। सेम तो नहीं है इसको। ये कह रहे हैं रखाल कि 16 नंबर का प्रश्न और 20 नंबर का प्रश्न सेम है, एक है। तो इनको कौन कौन लोग वोट देंगे रखाल को? तो आधा पूरा में अंतर नहीं होता है। हाँ, हम एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भक्ति को क्लेशाग्नि कहा गया है। क्लेशाग्नि का अर्थ है कि सब प्रकार के क्लेश का नाश कर देती है। क्योंकि पाप भी क्लेश के अंतर्गत है, तो भक्ति पाप को नष्ट कर देती है। भक्ति में शक्ति है कि पाप को पूरा पूरा नष्ट कर देगी। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि भक्त लोग पाप के प्रति भयभीत नहीं रहते।
कभी भी उनके मन में यह भाव नहीं आता है कि पाप पे तो भक्ति से नष्ट हो जाएगा, तो पाप करने में कोई दोष नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। बल्कि भक्त लोग पाप करने से और बचते हैं, वे भूल करके भी पाप नहीं करना चाहते। किस प्रश्न का उत्तर है? हैं? 17। क्या प्रश्न है 17? उत्तमात्मा 17 क्या प्रश्न है? वो कितना वोट उत्तमात्मा को मिलेगा? उत्तमात्मा के वोटर अपना हाथ उठावे। 0 वोट पर चलेंगे, जमानत जब्त। हाँ राम प्रसाद, आप वोट दे रहे हैं क्या? कोई प्रश्न कर रहे हैं? उत्तमात्मा के समर्थन में हाथ उठाए हैं कि प्रश्न करने के लिए आए? अच्छा, प्रश्न कौन कौन नंबर है? आए 21 नंबर। तब राम प्रसाद के विरोध में किसी का वोट नहीं है ना? सब सहमत हैं ना उनके विचार से। और कौन बोलेगा? किसी प्रश्न का उत्तर बोलिए। 11 से 26 के बीच में किसी प्रश्न का। हाँ, माइक ले लीजिए। कह रहे हैं कि यह विष और अमृत का मिलन है। बाहर से विष ज्वाला की तरह मिलता है, यह कृष्ण प्रेम ऐसा है। प्रेम भक्ति को प्राप्त करने से जो कष्ट होता है वह क्रय शराब को काटने से अधिक होता है, और सुख उससे जो सुख मिलता है अमृत से अधिक होता है। ब्रह्मानंद को करोड़ों गुना बढ़ा दीजिए तो भी भक्ति के समुद्र के परमाणु के बराबर नहीं होगा। और ये तो भले ही दुख है, लेकिन बहुत ही शीघ्रता का अनुभव देता है। और एक और उदाहरण है कि जिस तरह से कोई दैव्य अनुभव करता है या बिना अनुभव करता है, तो उस कारण से वो रोता है, उसके बाद उससे सुख का अनुभव करता है। उस तरह से प्रेम भक्ति में हम कुछ समय के बाद सुख का अनुभव करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो विलाप करते थे वो विलाप को रिवर भी नहीं कर सकती थी। तो तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कोई प्रश्न है इसमें? आप कोई प्रश्न पढ़े हैं ऐसा जो चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड हो? आप जो उत्तर दिए वो अनुमान तो कुछ कुछ किया जा सकता है, लेकिन उत्तर देने वाले की जिम्मेवारी है कि जैसा प्रश्न है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। अब मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो उसको आप बतलाइएगा कि किस प्रश्न का उत्तर है। शुद्ध भक्ति का 5वां लक्षण है सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा मतलब ये गाढ़ आनंद स्वरूप है। विशेष शब्द का आशय यह है कि इसमें आनंद और विष का मिश्रण होता है।
यह अनिर्वचनीय है, इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता और इसलिए इसको विशेष आत्मा, इसका विशेष स्वरूप है, ऐसा शब्द दिए। अब है आप उत्तर दिए और हम उत्तर दिए, इसमें कुछ अंतर है। आप जो प्रथम अंश है प्रश्न का, उसका उत्तर नहीं दिए, जो दूसरा अंश है उसका उत्तर दिए। बिना उद्देश्य का विधेय बोलना ये दोष माना जाता है ना। यह उत्तर दिए ही नहीं कि पांचवा लक्षण क्या है, और वर्णन तो खूब लंबा चौड़ा कर दिए। दोनों अंश का उत्तर देना चाहिए। अब प्रेमांजन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसी प्रश्न का। हमारे जीवन में आने वाले क्लेशों का मूल कारण पवित्र है। फिर से बोलिए। हमारे जीवन में आने वाले क्लेशों का मूल कारण पवित्र है। हाँ, ठीक। किस प्रश्न का उत्तर है गौरव? 14 नंबर। क्या 14 नंबर है? हमारे जीवन में आने वाले क्लेशों का मूल कारण क्या है? सब लोग समझ गए? अविद्या। तो अविद्या से क्या होता है? अविद्या से सीधे पाप पर पहुंच जाते हैं। आए? अविद्या के चलते हृदय में वासना जगती है और वासना ही पाप का रूप ले लेता है, क्रियात्मक रूप हो जाता है। तो अविद्या मूल कारण है, तो अविद्या को समझाना चाहिए ना कि अविद्या का क्या अर्थ है। एक लाइन और उसमें जोड़ दीजिए, ये पाप का मूल कारण अविद्या है। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप का स्मरण न होना। अविद्या को स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक। और कौन बोलेंगे? गौरव, किसी प्रश्न का उत्तर दो, माइक दीजिए उसके पास। जिस प्रकार धरती आग लकड़ी को प्रसन्न कर डालती है, वैसे ही भगवान कृष्ण के लिए की गई भक्ति संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। चाहे कोई नित्य परिवार में जन्म लिया है, कुत्ते का मांस खाने वाला हो, केवल आपके नाम के श्रवण और अनुकीर्तन करने से तत्काल यज्ञ करने योग्य हो जाता है। ठीक। किस प्रश्न का उत्तर है? हाँ, राम प्रसाद आप बोलिए। 16। का उत्तर ये बतला रहे हैं। 16 नंबर के प्रश्न का कोई दूसरा भी उत्तर दे सकता है। श्री वैकुंठ आप दो, माइक दीजिए उनके पास माइक।
ठीक है, हम इसका माइक नहीं काम कर रहा है तो ये प्रारब्ध तथा अपरारब्ध कर्मों को स्पष्ट करने के लिए श्री गुरुपाद जी जैसे चोरी करने के बाद अपराध हो जाता, पुलिस हाथ में आता, ये अपरारब्ध में आता, और जो फिर हाथ में आ जाता पुलिस हाथ में तो प्रारब्ध में आता। तो 16 नंबर के प्रश्न का 2 उत्तर आ गया। श्री वैकुंठ उत्तर दे रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अप्रारब्ध और प्रारब्ध को समझाने के लिए अपराध और गिरफ्तारी का उदाहरण दिए। अप्रारब्ध कर्म का अर्थ हुआ कि उसका फल अभी व्यक्ति नहीं भोग रहा, और प्रारब्ध कर्म का अर्थ हुआ कि उसका फल भोग रहा इस जीवन में। तो अप्रारब्ध को हम समझ सकते हैं कि कोई अपराध किया है, लेकिन अभी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं की, लेकिन अपराध है तो किसी दिन वो गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार हो गया तो उसको प्रारब्ध माना जाएगा। और गौरव उत्तर दे रहे हैं कि भक्ति अप्रारब्ध को वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे ईंधन का बहुत बड़ा भंडार हो और उसको धधकती हुई आग जला करके राख कर देती है। तो कौन उत्तर सही है? कौन लोग श्री वैकुंठा के वोटर हैं, कौन गौरव के? श्री वैकुंठा के वोटर हाथ उठाइए, और गौरव के वोटर। आप अपनी भूल समझ रहे हैं कि नहीं? अभी 16 नंबर के प्रश्न है, वो प्रारब्ध तथा अप्रारब्ध कर्म को स्पष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कौन सा उदाहरण देते हैं? तो ये धारणा को, कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। तो अप्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध क्या है, नाश की तो इसमें चर्चा नहीं है, और आप नाश की बात करते हैं। तो आपके प्रश्न तो 16 का तो उत्तर नहीं हो सकता। 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिए श्री वैकुंठ। और दूसरा कोई किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। भक्ति के 3 स्तर, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और साधना भक्ति के वक्त भौतिक क्लेशों का नाश होना तथा सर्व मंगलकारी, ये दो गुण आते हैं। और भाव भक्ति के अंतर्गत इस स्तर पर साधना भक्ति के दोनों गुण एवं मोक्ष को लघु माना तथा शुद्ध भक्ति अति दुर्लभ है, ये 4 गुण हैं। प्रेम भक्ति के स्तर पे, इस स्तर पे साधना तथा भाव भक्ति के 4 गुण और गाढ़ आनंद स्वरूप तथा कृष्ण एवं उनके भक्तों को आकर्षित करना, यही 6 लक्षण आते। किस प्रश्न का उत्तर है? कौन कौन समझ गए? कौन कौन नहीं समझे? दाशरथी को नहीं समझ में आ रहा है? आवाज़ नहीं क्लियर हुआ। यह 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न है, भक्ति के 3 स्तर से शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण किस प्रकार संबंधित है? और भक्ति के 3 स्तर हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति।
साधन भक्ति से क्लेशग्नि और सुभदा 2 गुण संबंधित हैं। भाव भक्ति से मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ है, और 2 पहले वाले भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और प्रेम भक्ति से 2 गुण संबंधित हैं। श्री कृष्णा नहीं, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी। तो 12 नंबर का प्रश्न का उत्तर है। ठीक इतना ही उत्तर दे करके रह जाते तो बहुत अच्छा। हम तो सोचे कि कुछ पानी डालेंगे, लेकिन रह गए। यहाँ BIG के एक टीचर हैं अरुण चरण जी, कुछ दिन प्रभुपाद क्वार्टर में सेवा किए थे। और नहीं कि लड़के प्रश्न तो ठीक ही लिख रहे हैं, लेकिन जैसे कोई मांगे कि नमक दीजिए तो नमक दे करके उसी में पानी डाल देते हैं। तो नमक तो उसी में है ही है, लेकिन अब आप खोजिए, निकालिए उसको। और उत्तर देने में कुछ फालतू बात लिख रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि कुछ क्षति हो सकती है। कम से कम टीचर इनवाइट हो सकता है। जैसा प्रश्न है केवल उत्तर लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। अलग अलग लोगों की प्रवृत्ति होती है, कुछ लोग बहुत व्याख्या करते हैं। हम लोग तो बहुत कॉपी देखे हैं ना। यहीं का एक भक्त है, बहुत लोग जानते होंगे, परम सुंदर, शंखधारी का लड़का है, गुरुकुल में था, कुछ दिन गौशाला में रहा, अभी नोएडा रहता है। और वो परीक्षा दिया था और उसका आधा कॉपी नहीं भरा होगा, लेकिन एकदम परफेक्ट आंसर, छोटा छोटा लिखा था और एकदम अंग्रेजी का स्टूडेंट था। अब बहुत भी लिख देंगे तो गलत बात नहीं है, तो उससे क्षति नहीं है, लेकिन कोई लाभ भी नहीं है। और जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही लिखना अच्छा माना जाता है। और कोई उत्तर दें जो प्रश्न बचा? हाँ, धर्मात्मा प्रभु को दीजिए एक प्रश्न। शुद्ध भक्ति का तीसरा लक्षण है मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को लघु बनाने वाली, मोक्ष को छोटा कर देने वाली। और भक्ति है, भक्ति मोक्ष को भी छोटा कर देती है। तो भक्ति मोक्ष को छोटा कर देती है, इसका क्या आशय है, क्या मतलब है? जैसे आपने उदाहरण दी थी कि बरसात में जुगनू भी प्रकाश देते हैं और उसमें भी प्रकाश होता है, पर जब सूर्योदय होता है तो जुगनू को भी ढक देता है। ठीक, ते तो उदाहरण दिए थे कोई बात समझाने के लिए ना। तो वो बात तो नहीं समझाए, वो बात समझाए किस बात को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है। जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, खास करके भाव भक्ति, और मोक्ष के प्रति उसकी बहुत है बुद्धि हो जाती है। जैसे एक बड़ा समुद्र है और एक छोटा सा गड्ढा है, तो वैसे ही जो भाव भक्ति का आस्वादन कर रहा है तो यह सुख के समुद्र के समान है, और मोक्ष का जो सुख है तो छोटे से गाय के खूर के गड्ढा जैसा है। दोनों में भारी अंतर होता है। तो भक्ति के सुख के आगे ब्रह्म का सुख या मोक्ष का सुख बिल्कुल फीका हो जाता है। और इस अर्थ में इसको मोक्ष लघुताकृत कहा गया। तो किस प्रश्न का उत्तर है? आए 24। ठीक, और कौन उत्तर देगा? हाँ बोलिए, माइक लेकर के। माइक ऐसे बोलिए कि सब लोग समझ जाएं। इस लक्ष्य में
परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो कर्मकांड है उसको प्रायश्चित में मानता ही नहीं। कुछ अनुष्ठान करने से पाप माफी हो जाता है लेकिन बीज नहीं जाता। ऐसा देखा जाता है कि सेक्स में बीज है तो उसे रोग हो जाता है, फिर ठीक होने के बाद फिर से उसे रद्द हो जाता है। पाप ये कर्मकांड का भाग है, वो पाप को तो नष्ट कर देगा लेकिन उसकी प्रवृत्ति को नहीं। ज्ञान से व्यक्ति पाप को वैसे समाप्त कर देता है जैसे वेणु दोनों युवा। इस उपलक्ष्य में श्री रूप गोस्वामी यह श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से 6:2-17। तैस्काम्य अघानी वियते तपो दान व्रतादि नारदमज तत्तरम तत् अपिशं शीघ्रम सेवया। ठीक है, किस प्रश्न का उत्तर दिए? 18 का। ठीक है, तो देखिए 18 और 19 ये जो प्रश्न है एक्चुअली दोनों में किसी का उत्तर लिख देंगे दोनों पर लागू होगा। वास्तव में अलग अलग रूप गोस्वामी तो कुछ लिखे नहीं हैं। वासना का नाश नहीं होता है, न कर्म उसको नाश करता है न ज्ञान करता है। दोनों बात को समझाने के लिए एक श्लोक उद्धृत किया है। तैस्तः अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि ना धर्मजम तद हृदयम तदपि ईसांघ्रि सेवया। व्रत से, दान से पाप का प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन उसका जो संस्कार है या उससे जो हृदय दूषित हो गया है तो उसको वह शुद्ध नहीं कर पाता, लेकिन वह भी शुद्ध हो जाता है भगवान के भक्ति से, भगवान की सेवा से। अब इसमें अलग अलग प्रश्न कर दिया गया है, किस आधार पर किया गया हमको नहीं समझ में आता है। जो उत्तर लिखेंगे तो 18 के लिए भी वही उत्तर हो जाएगा, 19 के लिए भी। और इसमें एक दृष्टांत भी है ना, कौन सा दृष्टांत देते हैं? अब दृष्टांत तो कोई रूप गोस्वामी तो नहीं दिए हैं, श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं, लेकिन अब प्रश्न बनाने वाले की वहाँ तक गति नहीं होगी। रूप गोस्वामी की बात हो तब तो उसको प्रभुपाद जी का भी मान लिया जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी की बात को रूप गोस्वामी, जैसे हाथी का उदाहरण है, ये तो श्रीमद् भागवतम से है, लेकिन ये जो रतिज रोग का मतलब सेक्स इंडल्जेंस डिजीज है, तो श्रील प्रभुपाद जी यह दृष्टांत दिए हैं इसको समझाने के लिए कि प्रवृत्ति उसका दूर नहीं हुआ। तो जो हो, जैसे इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमारे समय से 18 और 19 का उत्तर वो एक ही है। और वेणु गुल्म इवानिलः तो ये तो ग्रंथ में है नहीं, ये तो हम समझाने में बोल दिए। श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम में कर में तो प्रायश्चित है ही नहीं है, परीक्षित महाराज ही उसको रिजेक्ट कर दिए और हाथी स्नान का उदाहरण दिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि हाँ प्रायश्चित विवर्षनम ज्ञान प्रायश्चित है, लेकिन उदाहरण ऐसा दिए कि उससे स्पष्ट है कि प्रायश्चित तो हो जाता है लेकिन वासना का नाश नहीं होता। लेकिन फिर तीसरा उदाहरण दिए, भक्ति की स्थापना किए तो वो समूल पाप को नष्ट करता है।
तब अब इसमें 11 से और 26 में कौन कौन प्रश्न बच गए? 11 नंबर का उत्तर आप लोग बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेशघ्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। तो ये 6 शुद्ध भक्ति के लक्षण है संस्कृत में। इसी को अपने भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी जो अंग्रेजी में देगा अंग्रेजी में, जो बंगाली में लिखेंगे बंगाली में लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो वास्तव में ये जो सेक्शन है 11 से 16, 11 से 26, और केवल एक श्लोक की व्याख्या पर सारे प्रश्न हैं। ये जो क्लेशघ्नि सुबधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी जैसा, एक प्रश्न के व्याख्या में ही ये सारे प्रश्न आए हैं, एक श्लोक के व्याख्या में। तो इस श्लोक को ठीक से समझ जाएंगे और परीक्षा में किसी न किसी तरह 10, 12, 15 नंबर का प्रश्न तो इस श्लोक पर रहेगा, लेकिन इसको एकदम ठीक से समझ जाइए। क्लेशघ्नि क्या अर्थ हुआ? क्लेश का नाश करने वाला। क्लेश कितने हैं? 3। कौन कौन? और पाप कितने प्रकार के हैं? 2। अच्छा, एक पाप का चक्र है। ये पाप का चक्र, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम तो पहले देखते थे कि टंकी में पानी भरना है तो 2 कनेक्शन 2 पाइप डालते थे, एक तरफ से पानी जाता था और पानी भर गया तो एक टंकी से फेंकने लगता है। तो वो समस्या है। अब लोग पुकारते हैं मोटर बंद करो, पानी गिरने लगा, और नहीं तो बहुत पानी बर्बाद होता है। अभी सिस्टम आया है कि ऑटोमेटिक आवाज़ आने लगता है, स्विच ऑफ द मोटर, टंकी हैज बीन फुलफिल्ड, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं परिक्रमा मार्ग में देखा कि एक और व्यवस्था किए हैं। वो जो ऊपर से पानी ओवरफ्लो करता है फिर उसको टंकी में ही पाइप से डाल दिए, तब वो पानी का चक्र हो गया। जो इतना डब्बा में और टंकी में भरा भरा जो फालतू हुआ तो फिर स्टोर में चला जाता है। तो लगभग पाप की ही प्रवृत्ति इसी ढंग की है। इसी को पाप का चक्र कहते हैं। भाई, पाप का कारण है वासना और उसका भी मूल कारण है अविद्या। स्वरूप के विस्मृति के चलते, स्वरूप का अनुसंधान न रहने से हृदय में भोग की इच्छा उदित होती है, उसी के चलते व्यक्ति पाप करता है। तो पाप 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? प्रारब्ध और अप्रारब्ध, या अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि प्रारब्ध इस जीवन का कर्म भी बन सकता है और पहले जीवन के कर्म भी प्रारब्ध बन सकते हैं। तो
पहले से जो कर्म किए हैं अप्रारब्ध, वो कितना है उसका हिसाब कौन देगा? अनगिनित। अनादि सिद्धम, अनादि काल से और अनंतम, वही बहुत भारा भंडार है। और मनुष्य जीवन में आए तो और कर्म कर देते हैं, तो कर्मानुबंधित मनुष्य लोग के वो स्टोर और कुछ बढ़ जाता है। लेकिन जो अंश को आप भोग लिए, जो प्रारब्ध बन गया, तो उसका हिसाब तो खत्म हो गया। लेकिन जिसको नहीं भोगे तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, उसका प्रभाव होता है। तो किस रूप में प्रभाव होता है? जो अप्रारब्ध है वो कूट बनता है। अप्रारब्ध का कुछ हिस्सा निकला, प्रोसेस में आ गया, तो उसको कूटे, और वही कूट फिर बीज बन जाता है, मतलब वासना को और बढ़ाएगा। तो पाप के वासना को और बढ़ाते जाता है। तो इस अर्थ में ये पाप का चक्र है। तो परिभाषा करने से तो आसान यही है कि इसी को ये दिमाग में छाप लीजिए, यही लिख दीजिए, और कुछ न समझ में आवे तो इतना लिख देंगे तो 75% 60% नंबर आ जाएगा। लेकिन प्रायः प्रश्न रहता है, प्राय रहता ही है कि पाप का चक्र क्या है, और इसके प्रत्येक स्तर को समझाइए। या कभी कभी ऐसे ही प्रश्न रहता है तो 1-2 लाइन में इसको लिख सकते हैं कि जिस अंश पाप के जिस अंश का हम भोग नहीं करते हैं तो वह फिर से पाप का कारण बनता है। और ये डायग्राम दे देना चाहिए। डायग्राम बनाने में सक्षम नहीं है तो सीधे कि जो पाप का जो अप्रारब्ध अंश है उसका कुछ अंश कूट बनता है, या कूट बनेगा, किसी न किसी दिन तो बनेगा ही, और कूट से बीज बनता है, बीज से फिर हम पाप करते हैं। तो जो कर्म का भोग कर लिए तो उसकी समस्या तो खत्म हुई। शायद इसी से वैष्णव लोग अपने प्रारब्ध का भोग करना चाहते हैं। भोग लिए तो उसका काम खत्म, और नहीं भोगे तो अभी वो खतरा करेगा, पाप की प्रवृत्ति डालेगा। तो इस अर्थ में अप्रारब्ध भी बहुत घातक है। ऐसा नहीं है कि अभी भोग नहीं रहे हैं तो उससे कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई है वो पाप के वृत्ति को बढ़ाता है। तो पाप के चक्र का आइडिया आ रहा है मन में ना। अब इस विषय में, पाप के चक्र के विषय में किसी को कठिनाई हो कुछ तो पूछिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे मुझे पाप का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। पाप यहाँ पर वो भी है कि अगर वो अविद्या में है तो वो उसकी वासना आती है, वासना से वो सुख का भोग करना चाहता है। जिंदगी करता है सुख का भोग करना चाहता है, तो उसे बाह्य दृष्टि से उसे कोई पुण्य का फल, लेकिन उसका भोग करने के बाद ठीक है, आपके प्रश्न को समझ गए। तो इस विषय पर कुछ चर्चा हुई थी जब क्लास चला। आप लोग हमसे तो नहीं डायरेक्ट कह रहा है कोई, लेकिन इनडायरेक्ट में बात तो हम तक आ रही है। अरे महाराज क्या क्या बोल रहे हैं कितना कितना बोल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हम कई चीज़ बोलते हैं, जो प्रश्न खड़ा हो सकता है तो उसी का उत्तर दे देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम ये प्रश्न पत्र नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो आज पढ़ा रहे हैं ना। हम तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे हैं ना। तो इसमें जो जो बात है सबको बोलूँगा ना। और आप लोगों का ध्यान है कि केवल प्रश्न करा देते देखिए, एक उपलक्षण कहा जाता है
उपलक्षण का अर्थ है कि कुछ चीज़ का उल्लेख किए तो उसी से समझ लिया जाता है दूसरी बात को भी। हम लोग क्या भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि हाथ माने भोजन के पहले हाथ धोने के लिए कहा जाता है। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है भोजन का। हाँ चल जब हाथ धोइए तो हाथ धोइए मतलब भोजन के लिए चलिए। तो भोजन के पहले कहे कि हाथ धोइए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाद में भी कहेंगे। भोजन के बाद तो अपने से जा कर के उसमें परमिशन की ज़रूरत है, वो हाथ धोएगा। तो इसको उपलक्षण कहते हैं। तो उपलक्षण और विशेषण, ये जो शस्त्रधारी का उदाहरण दिए थे, इस शस्त्रधारी को बुलाओ, तो उसमें है कि शस्त्रधारी को छोड़ करके नहीं आएगा। ये विशेषण है, शस्त्र को छोड़ करके नहीं आएगा। लेकिन शस्त्रधारी को खिलाओ तो शस्त्र ले करके भी खा सकता है, छोड़ करके भी खा सकता है। तो ये उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण में सदैव वो बात नहीं होती है, लेकिन उपलक्षण का है कि एक दो का नाम लिए तो दूसरे का भी ग्रहण कर लिया जाएगा। जैसे मैं कह दूँ कि श्री वैकुंठ प्रेमांजन पुरुषोत्तम रखाल धर्मात्मा द्विजराज सबको पेपर बना करके क्वेश्चन तैयार करके आना है। तो नाम तो हम सबका नहीं लिए, लेकिन अब कुछ लोगों का भी नाम लिए तो ग्रहण किया जाएगा कि सबको बनाना है। तो उसी तरह शास्त्र की भाषा है, कहीं कहीं प्रकट किसी बात को नहीं कहा जाता है, लेकिन उसको समझ लेना चाहिए। अब क्लेशघ्नि है तो क्लेश का रीड अर्थ माने ये कष्ट के अर्थ में ही होता है। लेकिन अब पाप कह रहे हैं तो पाप शब्द दिया गया है तो और गहराई से जाएंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है। पाप, इसका कोई विच्छेद कर सकता है? पाप का संधि विच्छेद कीजिए, कौन करेगा? पाप में इसको खंड कर सकते हैं। प जोड़ अप, तो प का अर्थ होता है परमेश्वर, एकाक्षरी कोश। कोई कोई शब्द एक अक्षर का ही होता है, जैसे ख मतलब आकाश, क मतलब ब्रह्मा दक्ष, अ मतलब विष्णु। तो उसी तरह प का अर्थ होगा परमेश्वर। अप मतलब जो दूर करे, जो भगवान से दूर करे उसको पाप कहते हैं। तो कर्मकांड इत्यादि कौन दूर नहीं करता है। तो मैं पहले ही कह करके कहा कि नहीं कहूँगा तो शुभ कृष्ण प्रश्न करेंगे ही। क्लास में आप ध्यान नहीं दिए, तो इस बात को मैं कहा कि पुण्य को भी इसमें ग्रहणी कर सकते हैं। जो भोग की इच्छा है सब पाप ही है, लेकिन ये प्रच्छन्न रूप से कहा गया है, स्पष्ट नहीं है। सिद्धांत उस पर भी लागू होगा। और ऐसा नहीं कह सकते, अब इसमें सन्निहित है। पाप का अर्थ ही है कि जो भगवान से दूर कर, तो भक्ति के अतिरिक्त तो सारे कार्य भगवान से दूर ही करने वाले हैं। तो एक दृष्टि से सब पाप हैं। अब यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब उसका भोग करेंगे तो वासना और उससे भी बढ़ती ही है। तो इस अर्थ में वो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। भक्ति के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो इसी से श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह आया है। चित्रकेतु जी कह देगा, अरे स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है।
तुल्यार्थदर्शी न जो भक्त हैं तो उनका ध्यान तो भक्ति पर होता है, तो ये बाहरी चीज़ पर नहीं ध्यान देते। और भगवान गीता बोले तो शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन, जैसे शुभ अशुभ कर्म बंधन करता है वैसे शुभ कर्म भी बंधन करता है, बल्कि शुभ कर्म ज़्यादा बाधक है। अधर्म को व्यक्ति जल्दी छोड़ देता है, धर्म का त्याग करना कठिन है, वो बड़ा बंधन है। भगवान तो कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को भी त्यागना है। देखिए, आप इस्कान के प्रचार पर विचार करेंगे तो जो थर्ड क्लास लोग हैं, जिनके धर्म में बहुत प्रवृत्ति नहीं है, वो जल्दी भक्ति के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं। और जो बहुत धार्मिक हैं वो प्रीचिंग करते रहे, हाँ ठीक है साधु जी बहुत अच्छा है, हाथ जोड़ देंगे, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। एक प्रश्न इसी में है, वो तमोगुण कभी कभी बहुत अच्छा माना जाता है। तो एक दृष्टि से ये पाप पुण्य में बहुत अंतर नहीं है, और जो अविद्या के वृत्ति है, स्वरूप को भूल करके जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब पाप ही है, और उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रकट रूप से क्लेशग्नि, क्लेश का नाश करने वाली। और क्लेश में अविद्या, वासना और पाप। ये सब चर्चा कैसे आ गई थी? अच्छा, पाप के चक्र में आप पूछ दिए कि पाप का क्या मतलब है। ठीक, तो यह है क्लेशग्नि। और दूसरा लक्षण शुभदा, तो इस पर भी प्रश्न होगा ना कोई? 22 नंबर, शुद्ध भक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? क्या उत्तर होगा इतना अंश का? शुद्ध भक्ति का दूसरा लक्षण है शुभदा। उसके 4 लक्षण लिखिए तथा उनका वर्णन कीजिए। तो 4 लक्षण क्या हुआ? सारे जगत के अनुरक्ति, दूसरे शब्द में भी इसको लिख सकते हैं, सद्गुण और सुख। तो अब इसका वर्णन कीजिए, सबको समझाना होगा। लोग प्रेम करते हैं, प्रसन्न होते हैं, सब सद्गुण आ जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। सुख कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? वैषयिक सुख, ब्राह्म सुख और ऐश्वर्य सुख। भाई भक्ति कर रहे हैं तो विषय का सुख कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाता है? क्या उत्तर देंगे? क्योंकि सिद्धियां भक्त के सेवा में आ जाती हैं, और सिद्धियां आ गई तो कोई भी विषय सुलभ है। लेकिन भक्त लोग उस भोग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्ति के अनुकूल नहीं है। ब्रह्म सुख भी सुलभ है, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगता। और इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर है। तो क्या इसमें कठिनाई है? ये 11 से 26 के बीच में किसी प्रश्न में आप लोगों को कठिनाई हो तो कल इसको पूछिए, और फिर 1 से 10 नंबर के प्रश्न को भी पढ़ करके आइए। उत्तर आप लोगों को देना होगा। कोई एक व्यक्ति उत्तर देगा, दूसरे लोग पहचान करेंगे। हाँ बोलिए। हैं? मेरा एक प्रश्न था कि सिद्धियों का वर्णन हुआ, तो उनको ब्रह्म सुख के अंदर आना चाहिए, वैसे सुख में कैसे आ गया? तो यदि मुक्ति का कारण है तो ब्रह्मवादी से ही तो ब्रह्म सुख का पहले मतलब समझिए।
ब्रह्म सुख और मुक्ति का सुख दोनों एक है। ब्रह्म सुख का मतलब है मोक्ष का सुख। जब व्यक्ति मुक्त होता है तब ब्रह्म का अनुभव होता है, तो उसके सुख को ब्रह्म सुख कहते हैं। तो मोक्ष सुख और ब्रह्म का सुख एक है। लेकिन ये जो सिद्धियां हैं तो मुक्ति प्रदान करती हैं कि भुक्ति प्रदान करती हैं? आए भुक्ति, भोग। तो ब्रह्म से उसका क्या रिलेशन हो गया? ब्रह्म से रिलेशन तो उससे माना जाएगा जो मोक्ष प्रदान करे। मोक्ष के सुख को ब्रह्म सुख कहते हैं। और सिद्धियों से तो केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए उनको वैषयिक सुख कहा गया। ठीक है, देखिए जितना समय देना चाहिए उसके 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है कि समय दिया गया। इस कारण से कि ये जो प्रथम लहरी है तो इसी में मुख्य सिद्धांत है भक्ति के। तो इसको ठीक से समझ लीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच पूछिए। इसको मैं सोच रहा हूँ कि क्लियर करके तब आगे बढ़े, नहीं तो फिर इतना कोर्स लंबा है ना कि इसको ऐसे छोड़ देने से अधूरा जो ज्ञान है वो भी एकदम विलुप्त हो जाएगा। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। अरे भाई 3 अध्याय का मतलब है कि एक दिन आमुख में और अधिक से अधिक 2 दिन भूमिका में और 1 दिन में यह पहला अध्याय। तो 3-4 दिन का कोर्स है, लेकिन अभी हम लोग 6-7 दिन लगा दिए ना। तो अब भी किसी को कठिनाई हो, अब तो कुछ कठिनाई कम हो रही है ना। ये देखिए 2 चीज़ को ये 10-15 प्रश्न बना दिए हैं। ये जो भक्ति के लक्षण कौन कौन हैं और उसका डिटेल क्या है, बस इसी में इतना प्रश्न है। तो एक श्लोक ठीक से समझ जाइए। कौन श्लोक? क्लेशाग्नि सुबदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्षणी जैसा। लेकिन बढ़िया से एक एक शब्द की व्याख्या, ये इतना प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। वो ऐसे प्रश्न मॉडल करेंगे कि वो 4-5 प्रश्न एक में ही हो जाए। ये मत फेरे में रहिएगा कि जैसे इस बैंक में प्रश्न है वैसे ही परीक्षा में आएगा। वो आगे जो भाव भक्ति में और प्रेम भक्ति में एक प्रश्न है, उसको तोड़ करके 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। और कभी कभी 2-3 प्रश्न को जोड़ करके 1 कर देंगे। अब इसमें तो 6 प्रश्न बना दिए हैं। एक में कह सकते हैं कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण का वर्णन कीजिए। या कभी कभी प्रश्न होता है कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण को संस्कृत और अंग्रेजी या हिंदी में लिखिए और उसमें से किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए, 2 का वर्णन कीजिए। हम तो प्रश्न बनाते हैं तो हमें लगा कि सब कह देने से बहुत कठिन हो जाएगा और सब याद भी है नहीं है, तो ऐसे विकल्प दे दिया था। तो यह पूरा अध्याय 1 श्लोक की व्याख्या, 1 श्लोक ठीक से समझ गए तो किसी प्रश्न का उत्तर दे देंगे। खास करके क्लेशग्नि को बहुत अच्छा से समझना होगा, एक एक स्टेप को, क्योंकि उसमें कई एक आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब तो मैं इसको चार्ट बना करके बहुत ही आसान करने का प्रयास किया हूँ। आप लोग ध्यान से इस पर विचार करेंगे तो कठिनाई नहीं रह जाएगी। फिर भी कुछ कठिनाई लग रही है तो कल इसको पूछिए। जो पढ़ेगा उसको कठिनाई आएगी,
जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसको कोई कठिनाई नहीं है। इसको पढ़िए और कल पूछिए। ठीक है, हरे कृष्णा।